डिफेंस सेक्टर का एक स्मॉल कैप मल्टीबैगर स्टॉक अवंतिल ने अपने इन्वेस्टर को पिछले एक साल में 218% के रिटर्न दिया। वहीं पे पिछले 5 साल की बात की जाए तो अराउंड 4400% के रिटर्न पिछले 5 साल में दिए। लेकिन आज के दिन देखेंगे तो अराउंड 8 to 9% की गिरावट इस स्टॉक में हमें आज के दिन होते हुए दिख रही है। अराउंड 11% की गिरावट आज के दिन यहाँ पे दिख रही है। दोस्तों इस वीडियो में जानेंगे आखिर क्यों ये स्टॉक अराउंड 11% टूटा है और इस स्टॉक में हमें क्या करना चाहिए, फ्यूचर में हमें इसे लॉन्ग टर्म के लिए रखना चाहिए या फिर इसे सेल आउट करना चाहिए, इन सभी के बारे में डिस्कस करेंगे। लेकिन जैसे कि हम हमेशा कहते हैं, लर्निंग है तो अर्निंग है। चलिए कुछ नया सीखते हैं। दोस्तों अवंतिल में जो गिरावट हुई है उसके पीछे की वजह है उसके Q1 के रिजल्ट। और यहाँ पे हम देख सकते हैं अवंतिल के Q1 के रिजल्ट। यहाँ पे अगर सेल्स की बात की जाए तो जो सेल्स पिछले क्वार्टर में या पिछले ईयर में था 69 करोड़, वो गिर के हो चुका है 52 करोड़। और यहाँ पे गिरावट देखेंगे तो भारी गिरावट हमें यहाँ पे दिख रही है, जो कि 25% की गिरावट यहाँ पे हमें अवंतिल के स्टॉक में यहाँ पे दिख रही है, रेवेन्यू में दिख रही है। यहाँ पे अगर नीचे आते हैं कि यहाँ पे नेट प्रॉफिट में क्या हाल है, तो नेट प्रॉफिट जो है वो यहाँ पे 8.69 करोड़ से गिर के 8.08 करोड़ होते हुए दिख रहा है। यानी यहाँ पे सेल्स में भी और यहाँ पे नेट प्रॉफिट में देखेंगे तो अराउंड 7% की गिरावट हमें यहाँ पे दिख रही है। यानी यहाँ पे देखा जाए तो सेल्स और नेट प्रॉफिट दोनों में भी भारी गिरावट होती हुई दिख रही है। सो दोस्तों बात आती है कि हमें इस स्टॉक में क्या करना चाहिए। तो इसके लिए उसके थोड़े से फंडामेंटल्स देखने पड़ेंगे दोस्तों, कि उसके बाद में मैं यहाँ आपको गाइड कर सकूंगा कि आखिर में इस स्टॉक में हमें क्या करना चाहिए, इसको सेल आउट करना चाहिए या फिर उसके साथ में होल्ड करना चाहिए। तो चलिए, तो आपको लग रहा होगा कि ये गिरावट जो है वो सिर्फ प्रॉफिट में या फिर सेल्स में ही है। नहीं दोस्तों, यहाँ पे देखेंगे तो कंपनी के मार्जिन्स में भी गिरावट आई है। पिछले 3 क्वार्टर से कंपनी जो कि 40% प्लस मार्जिन बना के चल रही थी, इस क्वार्टर में वो मार्जिन आ चुके हैं 29% तक, जो कि एक बहुत ही बुरी चीज है किसी भी कंपनी के लिए। यहाँ पे अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखेंगे, मैं हमेशा कहती हूँ क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कंपनी को जज नहीं करना चाहिए। यहाँ पे ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखेंगे तो भी कंपनी का यहाँ पे ट्रेलिंग 12 मंथ में यहाँ पे सेल जो है वो डिक्लाइन होता हुआ दिख रहा है। देखिए 224 से 207 तक आया। उसके साथ साथ कंपनी के यहाँ पे अगर यहाँ पे नेट प्रॉफिट देखेंगे तो वो भी यहाँ पे कांस्टेंट है, जो कि 55 से 55% तक है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे अगर नीचे आते हैं तो यहाँ पे देखिए पिछले 3 साल से कंपनी का जो रेवेन्यू है वो 42% से बढ़ा है, जो कि कंपनी का प्रॉफिट है 54% से बढ़ा है। और यहाँ पे अगर यहाँ पे CAGR देखेंगे तो 154% से कंपनी के जो स्टॉक प्राइस में उसने रैली दिखाई है। यानी आप समझ सकते हैं जितना उसका सेल्स ग्रोथ बढ़ा है, जिसका जितना प्रॉफिट बढ़ा है, उससे 3 गुना ज्यादा 3x उसका प्राइस बढ़ा है। और उसी वजह से जो मार्केट की एक्सपेक्टेशन है वो बहुत हाई थी और उसको मीट ना करने की वजह से यहाँ पे उसमें गिरावट आई है। ये तो हो गया दोस्तों ये पूरा सिनेरियो। अभी सोचिए इस स्टॉक में हमें क्या करना चाहिए। सो दोस्तों ये एक स्मॉल कैप कंपनी है। हम यहाँ पे उसके फंडामेंटल्स पे आते हैं तो देखिए जिसका मार्केट कैप जो है वो जस्ट ओनली 4000 करोड़ का मार्केट कैप है। यानी इससे ऐसे छोटे स्टॉक को या फिर ऐसी छोटी कंपनियों को कभी कभार जो बड़े ऑर्डर मिल जाते हैं, उसके वजह से उसका सेल्स और प्रॉफिट जो है वो बढ़ जाता है। और कभी कभार जो ऑर्डर नहीं मिलते और उसके वजह से उसका सेल्स जो है वो डिक्लाइन होता है, प्रॉफिट ऑब्वियसली डिक्लाइन होता है और इसी समय स्टॉक प्राइस भी क्रैश कर जाता है। मुझे लग रहा है ये स्टॉक जो है हो सकता है अप टू 30% यहाँ पे करेक्ट हो जाए। सो दोस्तों हमें यहाँ पे सेल आउट करना है क्या यहाँ पे? तो नहीं दोस्तों, ऐसे स्टॉक जो है वो धीरे धीरे करके ग्रो होते हैं और यहाँ पे अप्स एंड डाउन्स, कोई भी स्टॉक जो है ऐसा रॉकेट नहीं बनता है दोस्तों, उससे अप एंड डाउन्स यहाँ पे देखने पड़ते हैं। और यहाँ से यहाँ तक आएगा लेकिन फिर से वो बाउंस बैक करेगा, क्योंकि इसका बिजनेस जो है उसका सेक्टर जो है वो फिनोमिनस है। गवर्नमेंट ने अभी आने वाले बजट में भी बहुत बड़ा एलोकेशन ईटर के लिए रहने वाला है और उस वजह से मुझे लग रहा है कि आने वाला ये ऑलरेडी मल्टीबैग रिटर्न दिए और भी आगे भी ये मल्टीबैग रिटर्न दे सकता है। क्यों? इसके फंडामेंटल्स ही देखिए ना आप। यहाँ पे ROC ROE देखेंगे तो 40+ है, डेप्ट कुछ भी नहीं है, प्रॉफिट ग्रोथ सेल्स ग्रोथ वो भी अच्छे है, PEG रेशियो थोड़ा सा ओवर वैल्यूड लग रहा है अभी, लेकिन आपके पास है तो सेल आउट नहीं करना है, ये बोल रहा हूँ। ऑब्वियसली कोई रिकमेंडेशन नहीं है। सो दोस्तों ये था अवंतिल के बारे में मेरा पर्सपेक्टिव। अगर आपको एक ड्रोन सेक्टर का मल्टीबैगर स्टॉक चाहिए तो लेफ्ट वाले वीडियो क्लिक कीजिए। मिलते हैं वहीं पे। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।